औद्योगिक क्षेत्र बीवीएन में रेलवे लाइन के लिए अधिग्रहण की गई भूमि का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते सोमवार को सांडोली में चल रहे रेलवे के कार्य को ग्रामीणों ने रुकवा दिया। और ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उन्हें पूरा मुआवजा नहीं मिलता तब तक वह रेलवे के काम को आगे बढ़ने नहीं देंगे। ग्रामीण चरणदास, लंबरदार रामेश्वर दास, पूर्व प्रधान लाभ सिंह व अन्य ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे विभाग द्वारा हरिपुर, संडोली, खंडोली, बिलावाली, गुजरा, बद्दी, केंदुवाला, कल्याणपुर, चकजंगी, शीतलपुर व लांडेवाल गांव की भूमि का रेलवे लाइन के लिए अधिग्रहण किया गया था, पर हरिपुर, संडोली, तालाब वाली संडोली, निचली संडोली, केंदुवाला व कल्याणपुर गांव के ग्रामीणों के साथ पूर्व की भाजपा सरकार में सौतेला व्यवहार किया गया है। उनका कहना है कि पिछली सरकार ने अधिग्रहण करने से पहले यह वादा किया था कि सभी को एक जैसा मुआवजा दिया जाएगा, पर जब मुआवजा देने की बात आई तो उनकी जमीनों के साथ लगती जमीनों के रेट लगभग 90 लाख रुपए बीघा के आसपास दिए गए, जबकि उनके 5 गांवों को 7 लाख के हिसाब से मुआवजा दिया गया है, जो कि पिछली सरकार और सरकार में रहे अधिकारियों की मिलीभगत के चलते हुआ है। सभी ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी जमीनों का उचित मुआवजा उन्हें नहीं मिलता तब तक वह रेलवे लाइन का काम चलने नहीं देंगे। और सभी ग्रामीणों ने ये फैसला किया है कि जब तक उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिलता तब तक वह शांतिपूर्वक धरना देंगे। तथा इस दौरान सभी ग्रामीणों ने यह फैसला किया है कि जब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिलता तब तक वह शांतिपूर्वक धरना देंगे तथा साथ में कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। ग्रामीणों ने कहा कि अगर फिर भी उनके साथ इंसाफ नहीं होता है तो वह भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि वे सभी किसान हैं और जो भूमि सरकार द्वारा रेलवे के लिए उनसे ली गई है वह सारी भूमि उपजाऊ भूमि है, जिसका ना तो अभी तक उन्हें मुआवजा दिया गया है और लगातार हो रहे निर्माण के चलते उसके साथ लगती उनकी उपजाऊ जमीनों की इस बार की गेहूं की फसल धूल मिट्टी के कारण लगभग 100 मीटर के दायरे में बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। सभी ग्रामीणों ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार से निवेदन किया है कि उनकी जमीनों का पूरा मुआवजा मिलने तक रेलवे के निर्माण कार्य को रुकवाया जाए और धूल मिट्टी के कारण खराब हुई फसलों का मुआवजा भी ग्रामीणों को दिलवाया जाए। ये हमारी सन 2015 में बात हुई थी डीसी स्कूल के साथ और भी अधिकारी आए हुए थे। उस टाइम हमारा रेट 4 गुना हुआ था और रेलवे ने पैसे भी दे दिए, हमारी सरकार ने पैसे नहीं दिए, वो वहीं पैसे रोक गए। दोबारा रेट बने, हमारा रेट घटा दिया गया, जो रेट औसत कीमत है वो कम करके हमें बहुत रेट कम दिया गया। कहीं 7 लाख बीघा दे रहे, कहीं 63 लाख बीघा दे रहे। जिससे हम राजा हमारी ज़मीन एक ही में रेट एक मिलना चाहिए। अगर नहीं सरकार हमारा फैसला करेगी हम धरना देंगे, कुर्बानियाँ देंगे, सब करेंगे हम। जी हम सामने तसल्ली दे दी हमारे को, कहते हैं आप डीसी को मिलो, आप कोर्ट में जाओ, वहाँ जाओ और पक्का वासन हमें दिया नहीं भाई हाँ हम आपको इतनी पेमेंट करेंगे, नहीं करेंगे। बस यही घबराबाजी हो रही, कुछ हमारे को साफ काम नहीं मालूम है। हमारे फैसला हो गया, हमारे रेट एक मिले 9 गाँवों को, तो अब ठीक है, हम खुश है, कोई बात नहीं। अगर नहीं मिलेंगे तो हम धरना देंगे, कुर्बानियाँ देंगे, चाहे हमें मरना पड़े, यहाँ पर हम सब करेंगे। हम यहाँ धरने पर ठीक। तो हमें 7.5 लाख रुपए, जबकि 7.5 लाख रुपए में बद्दी में कोई बिस्वा नहीं खरीद सकता है, तो हमें बीघे का रेट दिया गया है 7.5 लाख रुपए। तो मैं सरकार से यही मांग करता हूँ, पुरानी सरकार जो बीजेपी की सरकार थी और जो कि हमारे यहाँ के विधायक परमजीत सिंह पम्मी जी थे, उनके नेतृत्व में यहाँ पर जो रेट तय हुआ था वो 85,70,000 के हिसाब से हुआ था। और जब हमें पेमेंटें आई तो हमें मतलब अलग अलग पेमेंटें आने लगी, यानी कि हमारी जो हरिपुर संडोली की ज़मीन है वो 7.5 लाख रुपये 7,50,000 के हिसाब से हमें पेमेंटें आ रही हैं और बीघे के हिसाब से आ रही हैं। और जो हमारा यहाँ पे नज़दीकी मतलब बद्दी, सुराज माजरा, जो शीतलपुर है, इनको जो पेमेंटें दी गई हैं वो हाँ 81 लाख 71,70,000 75,000 के हिसाब से कुछ इस तरह के हिसाब से आई है पेमेंटें। इन्होंने भी मतलब कि एक डेढ़ महीना पहले यहाँ पर प्रदर्शन किया था, तो इनकी पेमेंटें शायद आई थिंक रिलीज़ हो चुकी हैं और हमें अभी तक कोई भी मतलब कि कोई बात सहमत नहीं हुई है, मतलब कोई भी बात पर हमें आश्वासन नहीं दिया गया है। और आगे की क्या रणनीति है इस सरकार की हमें नहीं पता। हम मौजूदा सरकार जो कि हमारी कांग्रेस सरकार है, इनसे यही अपील करते हैं कि हमारी जो ज़मीन इन्होंने ली है उसका हमें एक बराबर मतलब सभी को एक ही तराजू में तोला जाए और सभी को फ्लैट रेट दिया जाए। मैं ये अपनी गाँववासियों की तरफ से यही अपील करता हूँ कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी गौर किया जाए। सरकार से मेरी यही अपील रहेगी। देखिए अभी तक तो यही रहा है कि हम यहाँ पर आते रहे हैं और हमें यहाँ पर समझा बुझा कर भेज दिया गया है, ठीक है। हम प्यार से मतलब कि देखो भोले वाले लोग हैं सभी, ठीक है। हमारे बुजुर्ग इतने मतलब भोले हैं कि जैसा कहते हैं वैसा हम मान जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम इतना
इतना हमारे भोलेपन का इतना फ़ायदा उठाया जा रहा है कि अभी तक हमें कोई भी रास्ता नहीं दिया गया है, ना ही पैसों के मामले में, ना ही ज़मीनी स्तर में। और यहाँ पर जितनी भी ज़मीन ली गई है उसका कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है कि किसकी कितनी ज़मीन गई है। इस बात का कोई मतलब ब्यौरा नहीं दिया गया है इनकी तरफ से। और अगर जैसा आप बोल रहे हैं कि अगर ये मतलब कि जल्दी से जल्दी सुलझाया ना गया तो हम सभी गाँववासी, अभी तो हम 200-250 लोग हैं यहाँ पर, लेकिन हम मतलब कि पूरे गांव के सारे घर घर से आदमी आएगा, बच्चा आएगा, औरतें आएंगी और यहाँ पर धरने पर बैठेंगे, ठीक है। और कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का दरवाज़ा हम खटखटाएंगे, ठीक है। और उसके बाद भी अगर सरकार अगर हमारा सुनवाई नहीं करती है तो हम यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक इसका कोई मुद्दा, कोई हल नहीं होता है। और यहाँ पर हम कुछ नहीं करने देंगे जब तक हमारी समस्याओं, हमारी मांगों को नहीं सुना जाएगा, हमारी समस्याओं को नहीं सुलझाया जाएगा। हरीपुर संडोली के रहने वाले हैं। 5 गांव की ज़मीन है जो इन्होंने भोले भालियां से फ्री में ले रहे हो और 7 लाख रेट दे रहे, 7 साइन करा ले इन्होंने बिना मतलब ते। और उसके बाद और एक पासा 63 लाख दे रहे 25 पैसे वाले का, और सानू 7 लाख दे रहे। हाँ, वो डीसी को फाइल पई है, वो 63 लाख ला का वो भी आई कथा प्रशासन ने कुछ नहीं दिया। कितना टाइम हो गया इस बात को? टाइम तो 2-3 साल की लस्सी को रही है। साल हो गया तो। हाँ, हूँ तो साल का ही गाह पे हुआ है। हम इस जमीन को जीरी लगाएंगे इसमें, समझ गया। कोर्ट तक जाएंगे। हाँ, काम नहीं चलन देना। काम नहीं हम चलन देंगे जब तक पूरी पेमेंट न मिले। एक पेमेंट मिले साहब को, और जिसको पानी पेमेंट मिलनी चाहिए। हाँ, जिसको पानी लगता है पता नहीं 400 साल से लगता है, उसको 7 लाख दे रहे हैं। और जिसको कदे पानी नहीं लग गया उसको 63 लाख दे रहे हैं। 81 भी दे रहे हैं। हाँ, 80 लाख दे रहे हैं। 4 प्रकार के ये एक रेट मिलना चाहिए सबको, बहुत उसके बाद काम लगा सकते हैं। हमारा अगला कदम यही रहेगा कि हम सरकार को कोसेंगे कि जो हमारे साथ वादे किए हैं कि हम तुमको 4 गुना मुआवजा दिलाएंगे। सरकार ने हमारे साथ बात की हुई है, जो हमारे नुमाइंदे उन्होंने बात करी थी। हम तकरीबन मेरा तो 7 साल से रेलवे के साथ भी हमने पेमेंट के बारे में बोला है कि हमारा 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए हमें। अभी तक किसी भी हमारे नुमाइंदे ने, पिछली सरकार भी रही है 5 साल, उसने भी कोई हमें सुनाई नहीं करी। हमने शिमला में जाके सीएम से सीधी डायरेक्ट बात करी थी, जयराम ठाकुर से। वहाँ पर भी हमारे नुमाइंदे थे, उसने बोला रोडों पे बसें चलती हैं, अड्डा आता है, 10 सवारियाँ उतरती हैं, 10 चलती हैं। ऐसे ऐसे हमारे साथ इन्होंने हरकतें बातें की है। लेकिन अब जो हमारा है, अब एक गांव की ज़मीन के रेट लग रहे हैं, अभी जो रिक्वायर हुई है 81 लाख से ऊपर, और अब हमें दिया हुआ है उसके साथ ही साथ में लगते हुए किसी को 7 लाख रुपए, वो लोग बोलते हैं कि 7.5 नहीं, 7 लाख रुपया रेट है ज़मीन का, और 50,000 में 12% ब्याज दिया गया है। 7.5 लाख हमारा तब बना है। लोग गुमराह हो रहे हैं और हमारे अधिकारी हैं जो मनमर्जी कर रहे हैं। रेट यहाँ से कुछ लेके जाते हैं, अवार्ड वहाँ पर बनाने वाले और कुछ हैं। उस अवार्डों को जो हमारे सामने बनाते हैं उसको डिलीट करके दूसरे अवार्ड तय कर देते हैं। बाद में हाँ जी ये तो वो करके गया है, पुराना एसडीएम करके गया, नया एसडीएम करके गया, ये सब हमें भ्रम में डालकर हमें गुमराह किया गया। और अभी भी हम सरकार से, मौजूदा सरकार से हमारी विनती है कि एक ही पर्पज़ के लिए रोड ज़मीन ली गई है तो उसका नियर वैसिटी जो होती है, हाईएस्ट रेट होता है, उसके हिसाब से हर एक आदमी को, ज़मींदार को देना चाहिए। और दूसरा, नंबर 2, हमारा ज़मींदार के सामने ही तहसीलदार भेजें, पटवारी भेजें, हमारी निशानदेही करी जाए। हमें कोई मालूम नहीं है कहाँ से किधर को गई है, कहाँ से किधर को गई है, किसी की ज़मीन कितनी बची है, किसी की नहीं बची है। कोई किसी भी अधिकारी ने अभी तक हमें मौका पर नहीं दिखाया गया। ये अपनी मर्जी से बुर्जियाँ लगा दी हैं। हमें क्या मालूम है हमारी ज़मीन कितनी गई है। और सरकार से यही मांग करता हूँ कि दून कंस्टिट्यूंसी के अंदर ऐसा ज़मीन का ज़मींदारों का पड़ा हुआ है कि पटवारी फर्द देने के लिए भी हम ही नहीं भरता है। सही बात है। बाकी का बड़ा कोई मुस्तर का बड़ा 300 आदमी बैठा है एक मुस्तर के अंदर। अभी हिस्से बनाने में अधिकारियों को 6 महीने लग गए हैं।
हमारा तो एक ही मांग है, एक ही रेट हमारे मिलना चाहिए। बस एक रेट मिलना चाहिए हमें। हाँ, हमें कोई इतराज नहीं। 9 गाँवों की चीज़ है, 9 गाँव की मिल जाए। 9 घरों की धरती रिक्वायर करी गई है। कोई किसान नहीं बोलता कि नहीं रिक्वायर हो पर्पज़ ठीक है, रेलवे आए कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन जो रेलवे एक ही प्लेटफार्म के ऊपर चलती है, रेल एक बस स्टॉपेज होती है, वो एक ही हिसाब से जैसा प्लेटफार्म बनाते हैं ऐसे ही प्लेटफार्म एक ही बनाना चाहिए। ज़मीन का जिम्मेदारों को मुआवजा मिलना चाहिए। यही मांग है कि एक मुआवजा मिले एक ही तरह का, जैसे 81 लाख कुछ रुपया स्वराज मजरा को मिला है, ऐसे ही सारे कैंतुवाड़ तक मिलना चाहिए 9 गाँवों का। ये तो घपला जी, हम क्या बोल सकते हैं इसको, सतावे कर सकता है। ये तो प्रशासन की गलती है या किसकी गलती है मैं एक के ऊपर नहीं ब्लेम लगा सकता हूँ। ये रली मिली सरकार हुई है, सरकार की गलती है, ये पुरानी सरकार की, जिसने इसका संशोधन नहीं किया, इसका समाधान नहीं किया। अगला हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे यहाँ पर बैठ के, शांतिपूर्वक, कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक काम को हम रुकवाएंगे। चाहे हमें कोर्ट में जाना पड़े, हम जुडिशल कोर्ट में भी इसका केस करेंगे। इसके लिए यही हमारी मांग है। अगर सरकार जल्द जागती है, इसका समाधान करती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। जिम्मेदारों के हक में सरकार जाती है। वैसे तो सरकारें बोलती है कि हम जिम्मेदारों का हक नहीं मारते, पर लेकिन हमारा तो यहाँ जिम्मेदारों का गला घोटा गया, गला घोटा गया यहाँ पर। अधिकारी को फटाफट रातों रात उसकी ट्रांसफर कर दूसरी स्टेट में पहुँचा दिया गया। सही बात है। अभी भी नया एसडीएम आ गया, अभी 2 महीने से हमने कागज जमा करवाए, अभी तक पैसा नहीं आया। 2 महीने का कागज सबमिट किए हुए हैं, मैंने खुद 2 महीने पहले कागज सबमिट किए, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है कागज कहाँ पड़े हैं। यही हाल 4 लेन में हो रहा है। आज कितने टाइम से ज़मीन के पैसे मिल गए, कितने टाइम से 2-2 साल एक दीवार के साथ दूसरी दीवार लग रही है, एक को 1 साल पहले पैसे मिल गए, एक को अभी तक मिले नहीं। ऐसे हालात है। यहाँ के कुछ रिटायर जो कर्मचारी है उन्होंने ज़्यादा दगा किया हुआ है, जिसने पैसा दे दिया उसका कर दिया, जिसने नहीं दिया। हिमाचल बस न्यूज के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।